विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में 403 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लिहाजा पहले चरण के नामांकन से पहले सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की तलाश तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में आज शाम 4 बजे चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा प्रभारी राधा मोहन और सुनील बंसल भी मौजूद होंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनाव समिति लखनऊ में उम्मीदवारों पर चर्चा करके एक पैनल तैयार करेगी। इसके बाद दिल्ली के कोर ग्रुप में उस पैनल के नाम पर चर्चा होगी और फिर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। आज बैठक में कोरोना काल में चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रचार की रूपरेखा बनाने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। अब आपको बताते हैं कि पहले और दूसरे फेज में कहां-कहां चुनाव होने हैं। पहले फेज में 10 फरवरी को 58 सीटों पर चुनाव होगा। गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये वो जिले हैं जहां पर पहले फेज में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दूसरा फेज 14 फरवरी को है, जब 55 सीटों के लिए चुनाव होगा। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। वेस्टर्न यूपी से शुरुआत हो रही है और फिर धीरे धीरे ये पूरब की तरफ बढ़ेगा। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव होना है। 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पिछली बार बीजेपी ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का एक फॉर्मूला हिट रहा था। योगी आदित्यनाथ दोबारा उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वो फॉर्मूला है 80-20 का। ये फॉर्मूला कागज पर तो सही लगता है, ग्राउंड पर कैसे काम करेगा, योगी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और विरोधियों का प्लान क्या है, कंप्लीट पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। क्या यूपी चुनाव में 80% बनाम 20% की लड़ाई है? क्या यूपी में 80% हिंदू बनाम 20% मुसलमान होने वाला है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो टेम्पलेट यही है। 10 फरवरी को पहले चरण का आगाज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 सीटों से हो रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की बातों का बड़ा सियासी मतलब है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ था। जाट और मुस्लिमों का गठजोड़ टूटा था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन क्या इस बार भी वही होने वाला है? क्योंकि इस बार हालात 2014, 2017, 2019 वाले नहीं हैं। मुद्दे बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। किसान आंदोलन के मंच से हर हर महादेव के साथ मुस्लिम नारे लगने शुरू हो गए हैं। जाट मुस्लिम गठबंधन को फिर से जोड़ने की कोशिश चल रही है। पश्चिम यूपी में 3 कृषि कानून के बाद बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव के साथ जाट नेता और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आ गए हैं। धर्म ही नहीं, जहां जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं वहां जाति भी बड़ा मुद्दा है। खास तौर पर मथुरा वृंदावन वाली बेल्ट में ब्राह्मण वोट ज्यादा है। 2017 में बीजेपी को इनका पूरा सपोर्ट मिला था। इस बार ब्राह्मण वोट को लेकर बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी ने दावा ठोका है। इसलिए इस बार 80% बनाम 20% का दावा कितना चलेगा, ये देखना होगा। योगी आदित्यनाथ अगर ये बात कह रहे हैं तो उसकी वजह भी सामने आ रही है। इस बयान को सुनिए, फिर इसके इम्पैक्ट को समझेंगे। बात जो कह रहा हूँ समझ जा रही है, ठीक लग रही है। मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की जो हुर्मती होती है हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत
आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को मर लाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू से हम खून का घूम पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और माल चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। अगर इनका तारुफ नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ऑल इंडिया इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष हैं। ये संगठन तौकीर रजा का ही है। बरेली में इनका प्रोग्राम था। खुद को मजहबी नेता बताते हैं, लेकिन इनका इतिहास राजनीतिक रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तौकीर रजा को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और ये धमकी इन्होंने 6-7 हजार मुसलमानों के सामने दी थी। और जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये चुनाव 80% बनाम 20% होगा, तो उसकी वजह क्या है आप समझ सकते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका प्लॉट तौकीर रजा जैसे लोग गृह युद्ध की धमकी देकर तैयार कर रहे हैं और बीजेपी इस बार भी चाहेगी कि 2017 वाला ही करिश्मा फिर से दिखाएं। इसलिए योगी सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, साथ ही अपने कोर वोटर और हिंदू की बात जरूर करते हैं और खुलकर करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।